प्रेज द लॉर्ड। देखो, तीन तरीके से प्रेजेंस रहता है परमेश्वर का, तीन तरीके से परमेश्वर उपस्थित रहता है। पहला, सर्वव्यापी, सब जगह परमेश्वर उपस्थित है। बोलो परमेश्वर, बोलो मेरे साथ, परमेश्वर सभी जगह उपस्थित है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे परमेश्वर उपस्थित नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये वचन सुनो, उड़ोगे उड़ोगे। फ्लाइट जैसे नहीं क्या, ऐसा चलती रही, अपन चल रहे, अभी उड़ोगे। ये वचन को ध्यान से सुनो। मैं नबूवत करता हूं ना, ध्यान से सुनो इस वचन को, अमल करो वचन को। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को उड़ाएगा। तीन तरीके से उपस्थिति रहती है परमेश्वर की। बोलो, तीन तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। पहला, परमेश्वर का ओमनी प्रेजेंट रहता है। बाइबल बताती है इंग्लिश में परमेश्वर इज ओमनी प्रेजेंट, यानी सर्वव्यापी, सब जगह परमेश्वर प्रेजेंस रहता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमेश्वर उपस्थित ना हो। बोलो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमेश्वर उपस्थित ना हो। भजन संहिता हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है 139, भजन संहिता 139, 7 से 12 पढ़ेंगे। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो भी वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र में पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथों से मुझे अगुवाई करेगा। हाँ। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार मुझ में न छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। दोनों एक समान है, ठीक है। बाइबल कहती है भजन संहिता 139, 7 से कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। दाऊद बोल रहा है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। वहां जाऊंगा तो वहां है, यहां जाऊंगा तो वहां है, इधर जाऊंगा तो उधर है, चारों तरफ तू है। इवन मैं समुद्र के अंदर तू जाऊंगा तो वहां तू है, पाताल में तू है, स्वर्ग में तू है, हर जगह तू है। तू हर जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर है, हर जगह प्रेजेंट रहने वाला परमेश्वर है, हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। मैं तुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता। हालेलुया, है ना। परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है। बोलो, परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर, हर जगह रहने वाला परमेश्वर है। वो हर जगह चल सकता है। बोलो, वो हर जगह चल सकता है ना। हर जगह देख सकता है, हर जगह हम उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे परमेश्वर ना जा सके, ना रह सके। एक अय्यूब बोलता है, अय्यूब की किताब 34 अध्याय 22 वचन में पढ़िए, 34 का 22, जोर से पढ़िए। ऐसा अंधियारा और घोर अंधकार कहीं नहीं है। ऐसा अंधियारा, बोलो ऐसा अंधियारा ऐसा और घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाला छिप सके। जिसमें अनर्थ करने वाला छिप सके। ऐसा कोई अंधकार नहीं बना। बोलो बाजू वालों को, ऐसा कोई अंधकार नहीं बना है। जोर से, ऐसा कोई अंधकार नहीं बना है जहां पे अनर्थ करने वाला परमेश्वर की आंखों से बच सके। परमेश्वर हर जगह देख सकता है। अगर हम सोच रहे होंगे कि कुछ लोग रहते हैं, उनको ऐसा लगता है प्रभु नहीं देख रहे, हम सब पाप करके आ जाए। नहीं, ऐसा कोई अंधकार बना ही नहीं है बाइबल के अनुसार जहां पे परमेश्वर की आंखें ना देख सके, क्योंकि परमेश्वर सर्व जगह रहने वाला परमेश्वर है, हर जगह रहने वाला परमेश्वर है। आप जहां बोलोगे वहां है। ऐसी कौन सी जगह है नहीं जहां पे परमेश्वर नहीं है। आप अगर हॉस्पिटल में हो तो परमेश्वर वहां है। अगर आप कहीं स्कूल में हो तो परमेश्वर वहां है। आप कॉलेज में हो, परीक्षा में हो, आप कहीं पे भी हो, परमेश्वर वहां है। आपके कामों में भी परमेश्वर है, आपके परिवार में भी परमेश्वर है। आपके जीवन के हर जगह जहां आप पैर रखोगे वहां परमेश्वर को पाओगे। परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो मेरा परमेश्वर
सर्वव्यापी, सब स्थानों में पाए जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया मेरे को पहाड़ी जाना पड़ेगा तभी परमेश्वर मिलेगा। ऐसा नहीं कि यरूशलेम ही जाऊंगा तभी परमेश्वर को मिलेगा, पंजाबी जाऊंगा तो परमेश्वर नहीं। हर जगह परमेश्वर है। आपके साथ बैठा है अभी परमेश्वर, आपके अंदर है वो परमेश्वर, आपके बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब जगह रहने वाला परमेश्वर। और इस जगह पे तो मैं महसूस कर रहा हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ से, जब मैं वचन को बोल रहा हूं तो इस जगह पे परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर यहां है, परमेश्वर यहां है। दूसरा, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर यहां है तो मगर परमेश्वर हमारे, बोलो परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती रची सुसमाचार 18 अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे रश्मि। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। जहां 2 या 3, बोलो जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। इसीलिए चर्च की इतनी महत्वता है। हम क्यों बोलते चर्च आओ, चर्च आओ। चर्च में क्या होता है? आशा दीदी आ रही वहां से, शशिकला दीदी आ रही है यहाँ से, भाई मोंटी आ रहा है वहां से। और किसके नाम से आ रहे हैं आप लोग? यीशु के नाम से। 100% यीशु वहां मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उन लोगों को पागल बोलता हूं जो चर्च नहीं आते। बेवकूफ है मेरे नजरों में जो चर्च नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोलते मेरा परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा। अरे कैसे करेगा? तुम आओ परमेश्वर की उपस्थिति में तभी करेगा ना। परमेश्वर इस कीबोर्ड के द्वारा प्रेजेंट नहीं है, परमेश्वर इस माइक के द्वारा प्रेजेंट नहीं है। परमेश्वर इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से उपस्थित होते हैं वहां वो मौजूद होता है। परमेश्वर इसलिए मौजूद है क्योंकि हम सब लोग, हम जितने सारे लोग हैं वो किसके नाम से मौजूद है? यीशु के नाम से। और यीशु के नाम से जब मौजूद है तो यहां मौजूद है। हालेलुया। इसीलिए चर्च आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसके नाम से मौजूद होते हैं? यीशु के नाम से। बोलो हम यीशु के नाम से चर्च में मौजूद होते हैं। इसीलिए परमेश्वर के भवन में आना बहुत जरूरी है। टाइम पे आना जरूरी है। देखो 2 या 3 कितना लिखा है? जहां 2-3 हो जाते परमेश्वर मौजूद हो जाता है। और आप आते हैं आराम से, यानी परमेश्वर को भी वेट करा रहे हो आप। ऐसा ना हो कि वो ऊपर स्वर्ग में आपको वेट करा दे। बहुत सीरियस विषय बोल रहा हूं मैं। ऐसा ना हो वेट करा दे, क्योंकि कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं, बाइबल बताती है, जो लिख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। और जब हमारा नया होगा तो जीवन की पुस्तक में हम क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए, वो सब खोला जाएगा। हम 50% है, ये 2020 मसीह पूरा खोला जाएगा। और ये सच्ची बात है। यहोशापात राजा के सामने दुश्मन आ रहे थे, एक ऐसी विशाल सेना आ रही थी। इतिहास में लिखा, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय घर में जाके पढ़ना, उसमें लिखा है कि दुश्मन इतने सॉलिड थे, इतने शक्तिशाली थे कि यहोशापात राजा खत्म हो जाता था। लेकिन यहोशापात राजा ने बोला चलो हम सब मिलते हैं। सब लोगों को बुलाया और कहाँ बुलाया? मंदिर में, भवन में। और सब जब इकट्ठा हुए तब परमेश्वर उपस्थित हुआ। और वहां एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी। और वो आत्मा क्या बोलती है? युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। क्यों इकट्ठा होना जरूरी है? क्यों हमको साथ में रहना जरूरी है? आपको पता है क्यों सताव हो रहा है कलीसियाओं में? क्योंकि वो इकट्ठा हो रहे हैं यीशु के नाम से। और जब वो इकट्ठा हो रहे हैं तो परमेश्वर आ रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि वो इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों? पुराने नए नियम में लिखा है कि जब वो चेले इकट्ठा होते थे तो विरोध होता था, सैनिक उनको मारने में ढूंढते थे, क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं हम इकट्ठा हुए। ये प्रॉपर मैं शैतान की टेक्निक बता रहा हूं। शैतान चाहता ही नहीं वो इकट्ठा हुए, हम इकट्ठा हुए। अगर इकट्ठा हो गए तो परमेश्वर के साथ मिलेंगे। आप समझे?
समझ में आ रहा आपको? बोलो, शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि हम इकट्ठा हुए, हम परमेश्वर के भजन को गाए, हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठा हुए। शैतान क्या चाहता है? मेरे से मिल, मेरे से मिल। कहाँ मिल? पान ठेले में मिल, और कहाँ मिल? भट्टी में मिल, और कहाँ मिल? थिएटर में। और थिएटर में पहले पहुंच जाते 15 मिनट पहले। यानी इतना दीवाना बना के रख दिया है। और चर्च कब आते हैं? आधा पौन घंटे बाद। सही बोल रहा हूं? बोलिए, ये बाजू वाला बोलिए, आदमी सही बोल रहे हैं। ये आदमी सही बोल रहा है, बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो राजा यहोशापात राजा डरा हुआ था। बोलो, यहोशापात राजा डरा हुआ था। वो उसने क्या किया? सब लोगों को इकट्ठा किया, सब लोगों को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद देखो, पढ़ो दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 से 4 वचन पढ़िए। ये वचन पढ़ रही है रश्मि, पढ़िए, सुनिए। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 से 4। बीसवां अध्याय 1 से 4। इसके बाद मोआबियों और अम्मेनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार में एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ मुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख, वह हंसा सोमवार तक, जो नगदिनी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास की प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। क्या हुए? बस क्या हुए? इकट्ठे हुए। बोलो, इकट्ठे हुए, है ना? हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब कौन है? परमेश्वर है। बोलो, हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर है। शैतान को यही प्रॉब्लम है कि हमको इकट्ठा नहीं करना। समझे क्षितिज भाई? जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, सब चेले मिलते थे, तो रोमन सरकार कहा है, इन लोग इकट्ठे हो रहे, सबको मारती थी, इकट्ठे ही नहीं होने देती थी। और आज भी कलीसियाओं में सताया था, क्यों इकट्ठे नहीं होने देते? क्योंकि मालूम है भाई, इकट्ठे होंगे तो परमेश्वर का काम होगा, परमेश्वर मौजूद होगा। जो ये बंधन में लोग हैं वो बंधन से छूटे जाएंगे, जो बीमारी में लोग हैं वो बीमारी से चंगाई को पाएंगे। इसीलिए वो इकट्ठे नहीं होने देते। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, शैतान ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया, खुद ही इकट्ठा नहीं होंगे। एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, मोबाइल में चर्च कर लेते हम। कहाँ पे चर्च कर रहे हैं? मैंने एक लेडीज को पूछा, दीदी आप चर्च जाते हो? मैंने हम 2 टाइम चर्च जाते संडे को। मतलब कैसे? सुबह एक पास्टर को सुनते, रात को एक पास्टर को सुनते। मतलब चर्च जाके नहीं, मोबाइल में। हमारा चर्च मोबाइल में हो जाता है। मैंने अरे वाह, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बढ़िया है। इकट्ठे नहीं, मोबाइल में इकट्ठे हो जा रहे। मैंने बोला, आपका पास्टर आपको जानता है? कौन है आपका आत्मिक पिता? बोले, मेरा आत्मिक पिता वो है। अरे वाह, बहुत बड़ा आत्मिक पिता। टीवी यानी मोबाइल पे आना ना, तो बहुत बड़ा आत्मिक पिता हो गया। लाखों हजारों लोग उसके कलीसिया में। मतलब आपको जानता है क्या वो आपका आत्मिक पिता? नहीं, मैं जानती हूँ ना। मतलब आपको नहीं जानता वो? ये कौन सा आत्मिक पिता है जो आपको नहीं जानता? कभी बाप अपने बच्चों को नहीं जानता क्या? मतलब मिले हो आप? नहीं, मैं तो मोबाइल में देखी, मोबाइल में। समझे आप? शैतान ये टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, मोबाइल में चर्च करा रहा है। बोलो, मोबाइल में चर्च करा रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कि हमको इकट्ठा होना है। बोलो, हमको इकट्ठा होना है। क्योंकि वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 18 से 20 में, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से उपस्थित होंगे, वहां मैं मौजूद होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मोबाइल में 2 या 3 लोग इकट्ठे हो रहे क्या?
हो रहे क्या? कोई चर्च नहीं हो सकता मोबाइल में। मोबाइल में चर्च हो ही नहीं सकता, इकट्ठा होना लिखा है। और आपको चर्च लेना है, चाहे पास्टर कैसा भी रहे, चाहे उसके चर्च में इंस्ट्रूमेंट रहे, चाहे वो फेमस रहे या नहीं रहे, लेकिन आप उस पास्टर के साथ, अगर आप उस कलीसिया के साथ इकट्ठे होते तो परमेश्वर वहां मौजूद होगा ही। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई करने वाला कौन है? एक घर जाके पढ़ना, निर्गमन 34 पढ़ना। वहां पे ऐसा लिखा है कि मूसा को परमेश्वर ने बोला कि अब तक मैंने जो बड़े काम किए हैं उससे और बड़े काम मैं तेरे जीवन में करना चाहता हूं। यानी लाल समुद्र को फाड़ने के अलावा, है ना, खाना खिलाने से अलावा, विभिन्न प्रकार की विपत्तियां इजिप्ट में डालने के अलावा, और परमेश्वर बोलता है और बड़े काम मैं तेरे जीवन में करना चाहता हूं। इसका परमेश्वर का मतलब कह रहा है कि हमारे जीवन में जितने भी काम हुए हैं उससे बड़ा और काम परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। अभी तक जितनी गवाही आई है उससे बड़ी और गवाही परमेश्वर हमारे जीवन में डालना चाहता है। तो मूसा को बोलता है कि जो तख्तियां तूने फेंक के तोड़ दी है, एक काम कर, पत्थर की 2 तख्तियां लेकर पहटे में सुबह सुबह पहाड़ को आ जा। तख्तियां भारी होंगी, लेकिन मूसा मेहनत करने वाला परमेश्वर का दास था, आलसी नहीं था, मेहनत करने वाला दास था। वो सुबह पहाड़ चढ़ने के लिए रात से ही चढ़ाई चालू कर दिया, दोनों भारी भारी। यहां हमारा मसीह जीवन गद्दे में जाना चाहिए, खाना आ जाना चाहिए, पैसा आ जाना चाहिए, काम आ जाना चाहिए, लेकिन मूसा इतने चमत्कार करने के बाद भी भारी भारी पत्थरों की तख्तियां इतने मोटी मोटी उसको लेके क्या कर, रात से चढ़ रहा है पर्वत के लिए। समझ रहे हो आप? और जब वो चढ़ा तो परमेश्वर ने उससे बातें की, और वो बातें जो लिखा, जो 10 आज्ञा में थी, इसने लिखा तख्तियों में। पत्थर की तख्तियों में लिखना बहुत मुश्किल है। हम तो वचन को कॉपी में नहीं लिख पा रहे, सच बात बोल रहा हूं, सही बात है। वो पत्थरों में लिख रहे हैं, हम तो कॉपी में भी नहीं लिख पा रहे। वो लिख रहे हैं, खोद खोद के लिख रहे हैं। और बाइबल बताती जब वो वापिस आया तो जो उसके लोग थे, हारून और सब लोग थे, वो देखिए इसके चेहरे से कितनी किरण निकलती है। मैंने बोला पवित्र आत्मा की किरण कैसे निकल रही? पवित्र आत्मा बोला अरे ये वो परमेश्वर है जिसने सूरज और चंद्रमा को बनाया, किरण तो निकलेगी। हालेलुया। वो महिमा निकल रही थी। ऐसा कहते हैं कि उसका चेहरा ढक दिया गया, इतनी किरण निकल रही थी, लोग देख नहीं पा रहे थे। और खास बात, मूसा को पता ही नहीं उसके चेहरे से किरण निकल रही, लोग बता रहे कि किरण निकल रही। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या किया, इतना महिमा पाने के बाद लोगों के बीच में गया और परमेश्वर ने जो वचन दिया था उन वचनों को लोगों तक बताया, हर जातियों तक बनाया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, चिल्लर चिल्लर चमत्कार करने के बाद अपने आप को बहुत महिमा समझने चालू कर देते। चुटकुले चमत्कार करने के बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं पास्टर हूँ, वो पास्टर है, देख के रहे। मगर वो किरण लेके आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोगों के बीच में जा रहा है। इसका समय इंपॉर्टेंट है, ये है, ये महिमा में। और कुछ लोग बोलते मैं आ गया हूं, मैं महिमा से भरा हूं, अब तू ले, ये ले, बोले। परमेश्वर की महिमा है हमारे अंदर। हालेलुया। हम किसी महिमा, हम कुछ नहीं है, परमेश्वर की महिमा है। मूसा बोला क्या, मेरे अंदर तो तेज आ गया है, अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं जाकर कुर्सी में जाके बैठूंगा, मैं बहुत स्पेशल हो गया। नहीं, चुपचाप पढ़ोगे ना 34 अध्याय, चुपचाप जाके आम लोगों से मिला। उसको पता भी नहीं था उसके अंदर महिमा थी। जो ज्यादा बोलता है ना, मैं बता दूं, जो ज्यादा बोलता है मैं पावरफुल हूं, मैं महिमा मैं हूं, मैं ये हूं वो हूं। मूसा, सोचो आप, परमेश्वर के पास रह के आया, किरण निकल रही, उसको खुद को नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड।
जो ये बोलते हैं मोबाइल में मैं पावरफुल हूं, सुनना बंद कर दो उसको। मूसा के समय लोग बता रहे तेरे अंदर से किरण के महिमा निकल रही है, किरणें निकल रहे हैं, उनको ऐसे लोगों को सुनो जो परमेश्वर की महिमा करते। अपनी महिमा करने वाले लोगों को सुनना बंद कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को पता ही नहीं, लोग बोल रहे तेरे अंदर से कितनी किरण निकल रही। वो प्रभु में आ गया था, वो लाल समुद्र फाड़ डाला था, वो इजराइल में विभिन्न प्रकार की विपत्तियां ला दिया था, एक से एक चमत्कार कर दिया था, लेकिन तो भी परमेश्वर बोलता है सुबह आ जाना तख्तियां लेके, पत्थर की। मेहनत कर रहा है, चढ़ रहा है सिनाई पर्वत को चढ़ रहा है। हम किती वाजता आया था? 8 बजे, ठीक है, 9:15 वाजता आरामन। मेहनत नहीं कर पा रहे हो आप लोग। जिस समय मूसा की तरह मेहनत करना चालू कर दिए ना, आप चर्च के लिए रात से प्रिपेयर होना चालू कर दिए ना, मंडे से देखो आपके जीवन में ना महिमा निकलेगी, किरणें निकलेंगे। मैं बताऊं, आपको बता रहा हूं, आप लेट नहीं आ रहे हो, शैतान आपको लेट भेज रहा है, समझे? क्योंकि उसको पता है ये जाएगा तो महिमा लेके आएगा। शैतान मिलना ही नहीं जाना चाहता। हालेलुया। शैतान आपको एक और व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करेगा जो मोबाइल में रहेगा, मैं महिमा में, देखो मैं कैसे चंगाई कर रहा, ये ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, ये कर रहा, मैं कर रहा। मैं एक लेडीज से पूछा, ये जानते हैं लोग, मैंने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, वो बेचारा खड़ा हो गया। कुछ दिन बाद बोले तुम क्यों प्रार्थना की है? बोले क्यों? नहीं, मैं जाऊंगी तो चंगा होऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं इसके ऊपर परमेश्वर बता, मैं छात्र रखूंगी तो चंगा होगा। मैंने बोला पवित्र आत्मा, ये मैं वाले स्पिरिट से मुझे दूर रख। चंगा करने वाला परमेश्वर है, सिद्धार्थ भी नहीं है, ना प्रकाश है, ना मोंटी है, ना कोई है। चंगा करने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर के सिवा कोई चंगा नहीं करता। जो ऐसा बोले मैं चंगा कर रही हूँ, मैं मेरी प्रार्थना से ऐसा हो रहा है, मेरी, अरे जब तक पिता की इच्छा नहीं होगी ना, चंगा भी नहीं हो पाओगे आप लोग। हालेलुया। ऐसे महिमा को रिप्रेजेंट करने वाले, महिमा को फोकस करने वालों को सुनना देखना बंद कर दो। हालेलुया। कोई को बोलता है हमारे इधर ये होता होता, अरे हमारे इधर, उनको जाके बोलना हमारे इधर परमेश्वर रहता, बात खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हमारे इधर परमेश्वर रहता है ना? इसीलिए बाइबल में लिखा है कि मूसा ने सबसे ज्यादा चमत्कार किए। यीशु मसीह के बाद जो सबसे ज्यादा चमत्कार करने वाला था मूसा था, है ना? वो चुटुकले चुटुकले चमत्कार करके फोटो डालने वाला व्यक्ति नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो महिमा पाने वाला व्यक्ति नहीं था, वो आम लोगों से बीच में जाकर परमेश्वर का प्रचार करने वाला व्यक्ति था। वो पढ़ना, निर्गमन 34 अध्याय पूरा पढ़ना। सुबह सुबह गया, तख्ते लेके, पत्थर इतने बड़े बड़े। आप एक बाइबल लेके नहीं आते, एक कॉपी पेन नहीं लेके आते, वो तख्ते लेके जा रहा है परमेश्वर से मिलने। क्यों बोलता हूं मैं पत्ते लेके, बाइबल लेके आओ, कॉपी लेके आओ। मूसा को देखो, तख्ते लेके जा रहा है। पढ़ो 34 पहला, निर्गमन 34 का पहला। ओ रिखाबा सीखी अंधेरे बस। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें ना तू तोड़ डाला, वही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सुबेरे तैयार रहना। कब तैयार रहना? तैयार रहना, और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा हो जाना। कब खड़े हो जाना? भोर कितने बजे का? कितने बजा होगा? 5 बजे होगा भोर। उस समय कहाँ खड़े हो जाना मेरे? तो कब से चढ़ रहा होगा भाई मूसा? शाम से चढ़ रहा होगा या दिन से चढ़ रहा, दोपहर से? यानी वो परमेश्वर से मिलने जाने के लिए दोपहर से चढ़ रहा होगा तख्तियां ले लेके। और हम चर्च आने के लिए सोचो, बोलो बाजू ये आदमी सही तो नहीं बोल रहे?
बोलो बाजू वालों को, बोलो वो ये आदमी सही तो नहीं बोल रहे। मूसा जा रहा है यार, और बाइबल बताती जैसी उसके ऊपर महिमा गिरी, लोग आके बता रहे है ना। मैं बता तो वचन में दिखो क्षितिज भाई, सॉरी दिखो, अब तो तख्ती नहीं ले ले उसको क्या लाइब्रेरी में रखेगा क्या, पुराने पूर्वजों के लाइब्रेरी में रखेगा, नया कपड़ा पहनता है, अब नहीं ले ले। ये वचन पढ़ेंगे, उनतीस मैं पढ़ता हूं, 34 को से। जब मूसा साक्षी को की दोनों तख्तियां हाथ में लिए उस हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे पर से किरण निकल रही थी, परंतु वो यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे में किरण निकल रही, वो खुद ही नहीं जानता था। सही है। अब मैं अभिषेक हूं, दास हूं, मैं पावरफुल हूं, बराबर बोलो मीनाक्षी, मैं जा रहा हूं इधर उधर वचन से बोल रहा हूं, उसको खुद ही नहीं पता था। तब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा, उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया। मूसा उनमें से बात करने लगा, सभी से बात करने लगा, बोलो सभी से बात करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर से मिलने के बाद सबसे बात कर रहा है। मैं किसी प्रभु के दासों से मिलता हूँ, ध्यान बोल देता था, डिस्टर्ब हो जाएगा मेरा स्पिरिट, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैं इससे नहीं मिल सकता, मैं इधर नहीं जा सकता, मैं उधर। सबसे मिला उसने। महिमा जब आएगी ना, आप सबसे मिलोगे। हालेलुया। परमेश्वर की किरणें जब आएगी, आप सबसे मिलोगे। परमेश्वर की एक्चुअल महिमा आएगी, आप सभी को परमेश्वर के वचन के बारे में बताओगे। वो महिमा नहीं है अपने आप को ग्लोरी बनाने की, वो कुछ और ही है। लेकिन महिमा वो है जब परमेश्वर का वचन आप सबको बताओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा क्या था? परमेश्वर हमारे साथ है, इमानुएल प्रेजेंट, परमेश्वर हमारे साथ है। तीसरा डिवाइन प्रेजेंस, दैविक प्रेजेंस। आज मैं उसके बारे में सिखाना चाहता हूं, दैविक प्रेजेंस जो मिलता है निर्गमन की किताब 40 अध्याय 34, 35, 36, 37, 38 वचन जब आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर वहां पे बादलों से रहता था, घेर के, दैविक प्रेजेंस। दिन में बादलों के साथ, रात को अग्नि के खंभे के साथ रहता था। और बाइबल बताती हर जाति के लोग, हर नेशंस के लोग उस प्रेजेंस को देखते थे। मैं आज आपको पवित्र आत्मा से भर के ये कहना चाहता हूं कि ये दो प्रेजेंस तो है, सर्वव्यापी प्रेजेंस है। परमेश्वर जहां 2 या 3 लोग उपस्थित होते हैं, वहां परमेश्वर उपस्थित रहते हैं। लेकिन आप दैविक प्रेजेंस को लेकर चलने वाले लोग बने। आपको जो कोई दूर से देखे तो देखे परमेश्वर का बादल आ रहा है। हालेलुया। काले बादल नहीं, परमेश्वर के बादल आ रहा है, इसके ऊपर परमेश्वर का बादल है। हालेलुया। क्या होता है पता है क्या? व्हाइट बादल काले बादल को हटाता है। समझ रहे? पानी की तरह तो कौन से बादल छा रहे थे, और व्हाइट बादल क्या करता है? धीरे धीरे खसका देता है। आप वो व्हाइट बादल, वो परमेश्वर का प्रेजेंस लेके चलने वाले लोग बने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब सबसे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता है। धनाढ्य वो है जो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता है। मेरे लिए सबसे धन की वस्तु मेरा परमेश्वर है। आजकल मैं ना बताएं पैसे के बारे में कम, परमेश्वर के बारे में ज्यादा सोचता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा धन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब जब हम ये तीनों पैसे परमेश्वर के प्रेजेंस में रहेंगे, है ना, जब परमेश्वर के दैविक प्रेजेंस में रहेंगे तो हमको बहुत एडवांटेजेस रहेंगे। पहला एडवांटेजेस, हम प्रॉस्पर होंगे।
हम धनवान होंगे, हम सौभाग्य यानी वैभवशाली बनेंगे, समृद्ध बनेंगे। पढ़ेंगे उत्पत्ति 39:2, जोर से पढ़ना रश्मि। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ कहाँ रहता था? कैदी था, मिस्री स्वामी के घर पे रहता था। और यहोवा उसके संग था। यहोवा कौन प्रेजेंट था उसके साथ? बोलो परमेश्वर यूसुफ के साथ उपस्थित था। आगे, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वो भाग्यवान, इंग्लिश में लिखा ही वॉज अ प्रॉस्परस मैन। AMPC बाइबल में लिखा है ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, सफल और समृद्ध। NIV बाइबल में लिखा है ही वॉज प्रॉस्परस, समृद्ध व्यक्ति था। अगर आपको समृद्ध पानी है तो आपको किसके प्रेजेंस में जाना है? परमेश्वर के। क्यों हम समृद्ध नहीं है? क्यों प्रभु में आने के बाद हम अभी भी गरीब है? क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं रहते, हम परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं रहते। क्यों प्रॉब्लम चल रही है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं है। यूसुफ गुलाम में था तो भी वो धनवान था। पढ़े ना, यूसुफ कौन था? बोलो यूसुफ गुलाम था तो भी वो धनवान था, तो भी वो समृद्ध था। यूसुफ इजिप्ट में शायद एक लौता मिस्री गुलाम था तो भी वो समृद्ध था। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है जब आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं ना, तो सबसे ऊंचा उठाता है। बाइबल में ऐसा नहीं बोला पोती पर समृद्ध था, नहीं। यूसुफ जो यहूदी था, जो गुलाम था, वो समृद्ध था। हालेलुया। मैं एक भविष्यवाणी करता हूं ना, पिता मैं यीशु के नाम से, अपने सर पे हाथ रखे, पिता मैं यीशु के नाम से मैं ये भविष्यवाणी को रिलीज करता हूं। उत्पत्ति 39:2 के अनुसार ये कलीसिया में जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, अगर वो तेरी दैविक उपस्थिति में रहते हैं, तेरी दैविक प्रेजेंस में रहते हैं, अगर वो गुलामी में भी रहेंगे तो वो समृद्ध रहेंगे। अगर वो अकेले भी रहेंगे तो वो समृद्ध रहेंगे। अगर वो उसकी इनकी जाति एकमात्र बन के भी रहेंगे कई जातियों के सामने भी, तो भी वो समृद्ध रहेंगे। समृद्धता इनका अधिकार है। हालेलुया, आमेन। उसी वचन में 21 उसी अध्याय में 21 यूसुफ के बारे में। यूसुफ, बोलो यूसुफ परमेश्वर के साथ रहता था। आगे, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा, यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की। ओहो, उस पर करुणा। और बंदी गृह के दरोगा ने अनुग्रह की दृष्टि पर उस पर हुई। यूसुफ अब बंदी गृह में था। यूसुफ कहाँ था? जेल में था। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा उस पर करुणा थी। कुछ देर बाद, और जो बंदी गृह का स्वामी था, जो अधिकारी था, उसके अनुग्रह थी। अब हमारे ऊपर लोगों के अनुग्रह क्यों नहीं हो पाते? हमारे ऊपर हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ पाता? लोग क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं? हमको लोगों का फेवर क्यों नहीं मिल पाता? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेजेंस में कम रहते हैं। लेकिन यूसुफ बंदी गृह में रहने के बावजूद भी बाइबल ऐसा बताती है करुणा और अनुग्रह उसके साथ था। निर्गमन की अध्याय मैं पढ़ता हूं, निर्गमन 33:14 पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ रहेगा तो तेरा अनुग्रह, तेरा ग्रेस मेरे साथ रहेगा। मूसा बोलता है अगर तू मेरे साथ रहेगा। तो अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो पहला हम समृद्ध बनेंगे, दूसरा परमेश्वर की करुणा हमारे साथ रहेगी, तीसरा अनुग्रह परमेश्वर का हमारे साथ रहेगा। यीशु मसीह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे परमेश्वर के प्रेजेंस को लेकर वो चलता था। और यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेजेंस को ज्यादा अहमियत देता था। यीशु मसीह सबसे ज्यादा अहमियत परमेश्वर की को देता था। इसीलिए यूहन्ना 8:29 पढ़ेंगे, लिखेंगे। यूहन्ना, इंग्लिश में लिखा है माय फादर इज विथ मी। यूहन्ना 8:29।
पढ़ेंगे जोर से, रश्मि के साथ जोर से पढ़ेंगे हम, बोलेंगे पीछे। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जो वो चाहता है। सर्वदा वही काम करता हूँ जो जिससे वह प्रसन्न होता है। सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो, फिर से पढ़ेंगे बेटा। और मेरा भेजने वाले मेरे साथ है। कौन है मेरे साथ? इंग्लिश बाइबल लिखा, माय फादर इज विद मी। मेरा परमेश्वर, मेरा पिता मेरे साथ है। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ रहता था। वो क्लेम कर रहा है मेरा पिता मेरे साथ है और मैं वही काम करता हूं जो मेरा भेजने वाला मुझे कहता है। मेरा पिता मुझे वो कहता है। क्या हमारे साथ परमेश्वर है? क्या हम वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमको बोल रहे हैं? जब यीशु मसीह जब परमेश्वर के प्रेजेंस को लेकर चलता था, कोढ़ी व्यक्ति चंगा हो जाता। जब यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेजेंस को लेकर चलता था, अंधे देखने लग जाते थे। जब यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेजेंस को लेकर चलता था, बहरे सुनने लग जाते थे। जब यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेजेंस को लेकर चलता था, 4 दिन का मरा हुआ लाजरस मुर्दों में से जी उठा। जब लाजरस मरा, उसकी बहनें रो रही है, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया। बहुत सारे यहूदी आए, बोलो बहुत सारे यहूदी आए। बाइबल में उस चैप्टर पे ऐसा लिखा है, 2 बार ऐसा लिखा है कि यहूदियों ने आके क्या दी? सांत्वना दी। क्या दी? सांत्वना दी। 2 बार लिखा है। लेकिन यीशु मसीह वो आम यहूदी नहीं था। यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला यहूदी था। और जब यीशु मसीह आया, उसने सांत्वना नहीं दी। उसने बोला कब्र का है, खोल दरवाजा, और बोला लाजरस उठ। 4 दिन का मरा हुआ लाजरस बाहर निकल गया। हालेलुया। बोलो हम वो यहूदी नहीं। जोर से, हम वो यहूदी नहीं जो सांत्वना दे। क्योंकि उनके पास यीशु मसीह, क्योंकि उनके पास पिता का प्रेजेंस नहीं था, पिता की उपस्थिति नहीं थी। हमारे पास ये पिता की उपस्थिति है। हम सांत्वना नहीं देंगे, हम मुर्दों को जी उठाएंगे। हालेलुया। 2 बार लिखा, पढ़ना घर जाके। 2 बार आए सांत्वना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 2 बार लिखा है। लेकिन यीशु मसीह सांत्वना नहीं, उठ। 4 दिन का है ना, तो भी उठ। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 दिन मर गए ना, लोथ निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो उठ। जब आप प्रेजेंस को लेके चलोगे ना, आप मुर्दों को उठाओगे। नहीं तो हम ही मुर्दे बन के बैठ जाओगे। प्रेजेंस जब आता है, उपस्थिति जब आती है, तो एक कवच बनता है, एक इम्यूनिटी बनती है, एक सुरक्षा बनती है। हालेलुया। दानियल के 3 दोस्तों को आग के भट्टे में डाल दिया गया था। यीशु मसीह आ गया, प्रेजेंस आ गया, सुरक्षा बन गई। बाइबल बताती है आग के भट्टे में उनके मोजे भी नहीं जले, कुछ भी बाल, सर के बाल भी नहीं झुलसे। क्यों? प्रेजेंस आ गया है। कोरोना आता रहेगा, जाते रहेगा, कोरोना आया गया, मगर परमेश्वर का प्रेजेंस में हमको कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। एक से एक पैसे वाले 20-20 लाख रुपए, ये एलेक्सिस हॉस्पिटल में रिश्तेदार है, बहुत करोड़पति, 20 लाख रुपए दिया तो भी नहीं बच पाया। हम 2 रुपए भी नहीं दिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। जोरदार ताली परमेश्वर। परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। जब परमेश्वर का प्रेजेंस आता है, हम परमेश्वर की सुरक्षा में रहते हैं। हालेलुया। हम डरते नहीं हैं। साउल राजा तो था, बाइबल ऐसा बताती है, 1 शमूएल 18:12 में ऐसा लिखा है कि साउल जो था, जो राजा था, बोलो साउल राजा, बोलो साउल, ऐसा मेरे तरफ देखो, साउल राजा, साउल राजा। उसके पास बहुत सिपाही थे, पावरफुल राजा था। लेकिन बाइबल बताती है वो छोटे से चिल्लर जैसे दाऊद से डरता था। मैं वचन बताता हूं, 1 शमूएल 18:12। पढ़ेंगे। शाऊल दाऊद से डरा करता था। साउल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा हाँ। दाऊद के साथ था
ओहो, और शाऊल के पास से अलग हो गया था। बस 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 बंद कर दो। बोलो, साउल दाऊद से डरता था, एक राजा जिसके पास पावर है, और उसी के राज्य में वो दाऊद रहता है, छोटा सा बच्चा, कमजोर, उसके साथ कुछ नहीं, उससे डरता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। हालेलुया। जितने बड़े बड़े मुसीबतें हैं, जितने बड़े बड़े तूफान हैं, जितने बड़े बड़े लोग, जितने बड़े दुश्मन होंगे, वो आपसे आज से डरेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ कौन है? परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं उनसे लोग डरते हैं। जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं उससे शैतान डरता है। इतना बड़ा राजा था साउल, सही बात है, बराबर वचन में लिखा है। मैं वचन के बाहर नहीं बताता, मैं इधर उधर कहानी नहीं बताता, मुझे नहीं पसंद इधर उधर कहानी बताना, मैं वचन से बताता हूं। मैं अपनी महिमा नहीं बताता, मैं छू करके, क्यों? बराबर। साउल दाऊद से डरता था। उसके पास, दाऊद के पास सेना भी नहीं होंगी, दाऊद के पास ज्यादा हथियार भी नहीं होंगे, लेकिन तो भी डरता था। सेनाओं से बढ़कर, हथियारों से बढ़कर हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य। दुश्मनों के पास सेना होंगी, दुश्मनों के पास हथियार होंगे, लेकिन उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। एलीशा को मारने के लिए सीरिया देश के लोग आए हथियार लेके। उसका सेवक बोलता है कि वो देख तेरे को मारने आए हैं। मैंने एलीशा बोलता, तूने वो नहीं देखा जो मैं तेरे को दिखाना चाहता हूँ। उसकी आंखों के लिए प्रार्थना किया और उसकी आंखें खुली तो बताया कि देख, मेरे साथ जो है वो उनसे अधिक है। हालेलुया। उनके पास हथियार भी थे तो भी वो कुछ नहीं कर पाए, अंधे बन के इधर उधर चला रहे थे, मगर एलीशा को कुछ नहीं कर पाए। मैं नबूवत करता हूं, अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रहोगे, आज से आप परमेश्वर की उपस्थिति में और दैविक रूप से रहोगे, तो आपके विरुद्ध में जितने भी हथियार हैं, जितने भी दुश्मन हैं, उनके पास सब कुछ रहेगा, हथियार रहेंगे, घोड़े रहेंगे, रथ रहेंगे, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। वो अंधे बन जाएंगे आपके परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर रहे थे पता है? अंधे बन के ऐसे से चल रहे थे, कुछ नहीं, अंधे बन गए। क्यों? क्योंकि एलीशा के साथ जो था वो उनसे अधिक था। हालेलुया। बोलो, मेरे साथ जो है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। आपके दुश्मन, बोलो बाजू वालों को, आपके दुश्मन, आपकी परिस्थिति आज से डरेगी, आज से डरेगी। बोलो बाजू वालों को, मैं भविष्यवाणी करता हूं तेरे लिए, मैं भविष्यवाणी करता हूं तेरे लिए कि मसीह यीशु के नाम से जब मसीह यीशु की उपस्थिति तेरे जीवन में आएगी, तेरे दुश्मन, तेरी परिस्थिति, तेरी बीमारी डरेगी तुझसे। हालेलुया। यशायाह बोलता है कि मैं पानी में भी चलूंगा तू मेरे साथ। पढ़िए यशायाह 43:1-2, बहुत सुंदर वचन है। बोलो, परमेश्वर की उपस्थिति मेरी सुरक्षा है। परमेश्वर की उपस्थिति। यशायाह 43:43-1-2। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, हाँ, और हे याकूब, हाँ, तेरा सृजनहार यहोवा, हाँ, अब यूं कहता है, अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेके पुकार रहा है, तू मेरा ही है, तू मेरा भी है। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। बोलो, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। आगे, और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेगी, वो तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, जब तुझे आँच नहीं लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, उसकी लो तुझे जलानी पड़ेगी। हालेलुया। क्या बोल रहा है? न सद्रक मेशक अबेदनगो को ये वचन पता था। हालेलुया।
इसीलिए वो आग के भट्टे में कूदे। उनको मालूम था मैं नदी में भी चलूंगा तो कुछ नहीं होगा रे बाबा, वो राजा फेंक देगा मेरे को आग में, कुछ नहीं होगा रे बाबा, ये वचन मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर जरूर बचाएगा। और बाइबल बताती है जो आग उनको जलाने वाली थी वो आग वो मस्त नाच रहे, घूम रहे। प्रेज द लॉर्ड। कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। बोलो परमेश्वर की उपस्थिति मेरी सुरक्षा है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे परिवार की सुरक्षा है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे हेल्थ की सुरक्षा है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे फाइनेंस की सुरक्षा है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे फ्यूचर की सुरक्षा है। हम बिना इंश्योरेंस के जितने इंश्योरेंस लिए हैं उनसे ज्यादा हम पैसा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की सुरक्षा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास कितने लोग इनके पास इंश्योरेंस प्लान नहीं होगा, जरूरत ही नहीं पड़ती, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, होते ही नहीं कुछ। क्यों होगा? हम परमेश्वर के साथ रहते। बोलो क्यों होगा? बोलो हट जाओ, क्यों होगा मेरे को कुछ? बहुत बाजू वालों को ऐसा बोलो, क्यों होगा मेरे को कुछ? हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है, कैसे होगा? हालेलुया, बोलो परमेश्वर मेरी सुरक्षा है। हाँ, सद्रक मेशक अबेदनगो उनको ये वचन मालूम होगा 43, ओ मैं नदी में जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, ये नबूकदनेस्सर राजा क्या बताएगा मेरे को, चलो मैं आग में भी कूद जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। सच में कुछ नहीं हो उनको। वचन सामर्थी है। जब बारिश होता है, वचन कहता है जब बारिश होता है, पानी गिरता है तो वो जमीन में लगकर फल लाता है, पत्तियों में हाँ फूल लाता है। वैसे परमेश्वर का प्रसन्न है, जब आता है तो जरूर फल लाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं नदी में भी जाऊंगा वो कुछ नहीं होगा, आग में भी जाऊंगा कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। परमेश्वर मेरी सुरक्षा है। बोलो परमेश्वर मेरी सुरक्षा है ना? अरे क्या तूफान आ रहा है? ओ टेंशन मत लो, यीशु मसीह यहाँ है, मेरे नाव में बैठा, वो मेरी सुरक्षा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति मेरी सुरक्षा है। बोलो जोर से दोनों हाथ, परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरी सुरक्षा है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 15 मिनट और लूंगा ना। जब परमेश्वर की उपस्थिति रहती है तो आप खिलते और फूलते हो। क्या होते हो? फूलते हो, है ना? अब्राहम को बोला तुम फलो भरो बढ़ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। गिनती की किताब 17 अध्याय 1 से 13 आप पढ़ेंगे। यहां देखो, लिख लो। एक अच्छी छोटी स्टोरी बता रहा हूं। आशा दीदी यहां देखो, लिख लो। गिनती की किताब 17 अध्याय 1 से 13। सुनना सिद्धीश भाई, साइंस फेल है ना। यहां पे परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा अब मेरे को याजक रखना है। कौन रखना है? याजक रखना है। तो एक काम कर, तू जितने भी लोग हैं उनकी लाठी को तू लेके आ जा। क्या लेके आ जा? लाठी को। प्रेज द लॉर्ड। तो याकूब के 12 गोद घराने थे, तो हर एक घराने की एक लाठी लेके आ गए। और लाठी का मतलब क्या होता है? लाठी जो है आपके औहदे को रिप्रेजेंट करती है, आपके खानदान को रिप्रेजेंट करती है, आपके पोजीशंस को रिप्रेजेंट करती है। लाठी उस समय एक विपन की तरह उपयोग होती थी। जैसे कोई व्यक्ति को कुछ परमेश्वर ने बताया तो उस लाठी पे लिखता था। कहाँ लिखता था? उस लाठी पे। और लाठी के ऊपर में उसका नाम लिखा रहता था, यानी ये अब्राहम की लाठी है, ये मूसा की लाठी है, ये हारून की लाठी है। उसी समय परमेश्वर ने बोला मूसा को कि जो हारून है उसको तू कौन सी उसकी लाठी पे तू लेवी लिख दे और उसको तू डाल दे। ऐसा करके 13 लाठी को मेरे भवन में रख दे, मेरी उपस्थिति में रख दे। और जिस लाठी से फूल निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे, उस लाठी को मैं परमेश्वर का याजक घोषित करूंगा। समझ में आया यहां तक?
तो मूसा के अनुसार सब जितने भी गोत्र के थे उन्होंने अपनी लाठी रख दी। अगले दिन हुआ, बाइबल ऐसा बताती है, जो हारून था उसकी लाठी में पत्ते उगे, फूल उगे और उसकी लाठी में बादाम उग गए। ऐसे जमीन पर रख दिया। हालेलुया। लाठी क्या है? लाठी एक वेपन है साथ चलने का, है ना। एक लाठी से हम क्या करते हैं? साथ चलते हैं, बराबर। लाठी एक वेपन था चरवाओं के लिए, जिससे भेड़ बकरों को चराते थे। लाठी एक सिंबल था अथॉरिटी का, उसके पावर का। लाठी एक सिंबल था उसके खानदान का, ठीक है। उन सबको परमेश्वर यहोवा के समीप रखा गया। और अगले दिन जो 12 छोड़कर जो 13वीं जो लाठी थी, जिसको हारून की लाठी कहा जाता था, उस लाठी में क्या निकला? पत्ते, फूल और बादाम। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोला, पवित्र आत्मा तूने हारून को ही क्यों चुना? प्रेज़ द लॉर्ड। हारून को ही क्यों चुना? बाकी लोग भी तो तेरी जाति के थे, याकूब की जाति के थे। परमेश्वर ने बताया कि हारून परमेश्वर मूसा की आज्ञाओं के साथ चलता था। मूसा की जुबान हारून था। हारून परमेश्वर के लिए यूज करने के लिए रेडी था, हमेशा तत्पर रहने के लिए रेडी था। इसीलिए परमेश्वर ने हारून को चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो बिना पानी के, बोलो, जो बिना पानी के, बिना मिट्टी के, बिना सनलाइट के लाठी पे फल, पत्ते और फूल ला सकता है। हालेलुया। आपको कोई आके बोल रहा होगा ना, ए तू चर्च जाके कुछ नहीं कर सकता, उसको बताओ मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठा हूं इधर पे, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठा हूं मैं इधर पे, और मैं जब यहाँ बैठा हूं ना मुझे पैसे की जरूरत लगेगी, ना किसी की जरूरत लगेगी, ना किसी की जरूरत लगेगी। परमेश्वर की उपस्थिति मुझे फैलाएगी, बढ़ाएगी और भरपूरित करेगी। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने मुझे एक और जगह लेके गया, माता मरियम की दर पे, है ना। कुंवारी मरियम की शादी नहीं हुई थी। हालेलुया। यूसुफ बोला होगा, यार इसकी शादी नहीं हुई, कैसे गर्भवती होगी? मेरे ख्याल से स्वर्गदूत ने उसको यही बोला होगा, देख हमारा परमेश्वर बिना मिट्टी के, बिना पानी के, बिना रोशनी के हारून की लाठी में फल ला सकता है, तो बिना शादी के तेरी पत्नी को, होने वाली पत्नी को वो गर्भवती भी कर सकता है। हालेलुया। ये स्टाइल है परमेश्वर का, बिना किसी सपोर्ट के याजक बनाने की। और बाइबल कहती है एक अध्याय में, इब्रानी 4:14 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को महायाजक करके नियुक्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में कुछ भी चल रहा होगा, अगर आपके पास, ऐसा बोलते होंगे ना, पैसा पैसे को बनाता है ना, पैसा रहेगा तो पैसे बनेगा। मैं आपको नबूवत कर रहा हूं, परमेश्वर का प्रेजेंस रहेगा ना, आप समृद्ध बनोगे। परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है, ना फल लगाने के लिए, ना पेड़ में फल लगाने के लिए, ना मट्टी की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो आप जरूर प्रॉस्परस बनोगे। परमेश्वर की उपस्थिति है तो जरूर आप ऊंचे ओहदे पे जाओगे। परमेश्वर की उपस्थिति है तो आपकी बीमारी चंगाई में बदलेगी, अगर परमेश्वर की उपस्थिति है। अब परमेश्वर की उपस्थिति जो सबसे मेन चीज है, वो आपके ओहदे को बढ़ाती है, आपके जीवन में फल फूल लेके आती है। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में थी कौन? मरियम। उसकी कुंवारी गर्भवती हो गई। हालेलुया। कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर को साइंस की, कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगी आप सामर्थ पाओगे। मैं आपको बता दूं, सामर्थ के लिए इधर मत घूमो। पवित्र आत्मा खूब आ गई है, सामर्थ आपके अंदर है। बोलो, सामर्थ मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। बोलो, सामर्थ मेरे अंदर है। हालेलुया। आप सामर्थ से भरे हो। बोलो बोलो, मैं सामर्थ से भरा हूं।
बोलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा प्रार्थना करेंगे, खत्म करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बोलो प्रभु परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। बोलो परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूँ। मेरा मन तेरी उपस्थिति में बना रहे, मेरा मन दाऊद की तरह तेरी उपस्थिति में बना रहे। मैं तेरी सामत में रहना चाहता हूँ, मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूँ। और पिता परमेश्वर मेरी जो डाली है, पिता परमेश्वर मेरे जो डाली है, तू उसमें फल ला सकता है, तू उसमें बादाम उगा सकता है, तू उसमें पत्तियां ला सकता है, तू उसमें फ्लावर्स को उगा सकता है पिता परमेश्वर, फूलों को उगा सकता है पिता परमेश्वर। आज मेरा जीवन एक सूखी डाली होगी पिता परमेश्वर, आज मेरे परिवार का जीवन एक सूखी डाली होगी पिता परमेश्वर, लेकिन मैं बाइबल में गिनती में जो लिखा है 17 अध्याय में, मैं अपनी डाली को, अपने जीवन को तेरे समक्ष रिप्रेजेंट करता हूँ, तेरे उपस्थिति में डालता हूँ पिता परमेश्वर। और मेरी जो सूखी डाली है, यकीनन तू उसमें फल लाएगा, यकीनन तू उसमें फूल को लाएगा, यकीनन उस डाली जो सूखी हुई है उसको तू अंकुरित करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। वो लाठी पुराने लोगों के जीवन में परमेश्वर का वाचा रहती थी। जब भी परमेश्वर किसी से बात करता था, वो उस लाठियों में रखता था। पिता परमेश्वर, ये जितने भी वचन है, मैं तेरा दास होने के नाम से मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ, जितने भी वचन इस बाइबल में लिखे हुए हैं, जितने भी ब्लेसिंग का वचन इस बाइबल में लिखे गए हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारी लाठी ये पवित्र बाइबल है, तेरा वचन है। और वचन में ऐसा लिखा है कि हम आशीषित होंगे, तो उस सारे वचन को, जो आशीषित वचन है, मैं नबूवत करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, तेरे उपस्थित में रहने से वो सब वचन में अंकुर आएगा, उस सब वचन में पत्ते आएंगे, उस सब वचन में फूल उगेंगे, उस सब वचन में सबसे महंगा फल बादाम उगेगा। हम बिना फल के नहीं रहेंगे। हमारी लाठी में, हमारे प्रॉमिसेस में जो तूने जो वायदे किए हैं, उसमें हमारा फल निकलेगा। ये जगह पवित्र आत्मा से भरी हुई है, ये जगह परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हुई है, और परमेश्वर के प्रेजेंस में रहने से हर एक वादे जो बाइबल में लिखे हैं हमारे जीवन में वो मंजूर होंगे। परमेश्वर कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर कहीं नहीं, आपके अंदर है। आप कहीं मत ढूंढो, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा जब उतरेगा आप सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा हमारे पास है। हारून क्यों? क्योंकि हारून की लाठी में क्यों फल है? क्योंकि हारून जो है वो परमेश्वर के साथ चलता था। हारून क्यों? हारून जो है परमेश्वर के वचनों को आज्ञाकारिता से पालन करता। हारून क्यों? क्योंकि हारून रेडी था परमेश्वर की सेवा करने के लिए। वो मूसा की तरह रेडी था कि भोर में मुझे जाकर भारी भारी तख्तियों को लेके जाकर परमेश्वर यहोवा से मिलना है। हालेलुया। आज मेरी जो लाठी है, जो तूने परमेश्वर के वचन जो तूने मुझे दिए हैं, जो वादे तूने जो मुझसे किए हैं, वो पिता इस कलीसिया में जो भी व्यक्ति तेरे उपस्थिति में रहता है, तेरे प्रेजेंस में रहता है, उनके जीवन में तू अंकुरित कर पिता परमेश्वर। मैं नबूवत करता हूँ पिता परमेश्वर कि जो पवित्र आत्मा जो तेरे प्रेजेंस को लेकर चलती है पिता परमेश्वर, उस प्रेजेंस के द्वारा पिता परमेश्वर ये लोगों के जीवन को तू बदल पिता परमेश्वर। सूखी डालियों में फूल ला पिता परमेश्वर। 12 को साइड कर, इनको 13वां बना पिता परमेश्वर, इनको 13वां बना पिता परमेश्वर। मैंने बोला पवित्र आत्मा और बता, लेवी को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि बाइबल कहती है, हाँ बाइबल में ऐसा लिखा है व्यवस्था विवरण 18:2 में कि लेवी जो है वो उनको घर नहीं था, लेवी जो थे उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी को अपना घर मानते थे, परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले लोग थे, इसीलिए उनकी डाली पे फल उगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारा जो कुछ है वो तेरा है पिता परमेश्वर। हमारी प्रॉपर्टी तू है, हमारा अधिकार तू है, हमारी शान तू है, हमारा घर तू है, हमारा जीवन तू है। और पिता परमेश्वर हम ये नबूवत करते हैं पिता परमेश्वर कि यीशु के नाम से हमारी डालियों को तो अंकुरित कर पिता परमेश्वर। तेरे प्रेजेंस में हमें चलने दे पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में जो हमें चलने दे। जब हम तेरी उपस्थिति में चलते हैं, हम गुलामी में रहने के बावजूद भी प्रॉस्पर रहेंगे। हम गुलामी में रहने के बावजूद भी लोगों का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में चलते हैं पिता परमेश्वर,
हम यीशु की तरह बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। हम परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं पिता परमेश्वर, तो तू हमारी सुरक्षा बनता है पिता परमेश्वर। हम नदी में भी जाएंगे तो हमको कुछ नुकसान नहीं होगा, हम आग से भी चलेंगे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम किसी समुद्र से भी जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तेरी सुरक्षा हमारे साथ रहेगी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम भी दाऊद की तरह साउल को डराएंगे। हालेलुया, हम भी दाऊद की तरह साउल को डराएंगे। भले शैतान कितना भी बड़ा होगा, लेकिन जो परमेश्वर मेरे अंदर है उससे वो शैतान डरता है। पिता तेरे लोगों को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। तेरी उपस्थिति में रहना सीखे, तेरे उपस्थिति में वो रहना सीखे, पवित्र उपस्थिति में वो रहना सीखे। बोलो प्रभु, मुझे तेरी उपस्थिति में रहने वाली आत्मा दे, मेरी उपस्थिति में रहने वाली आत्मा दे। ओ स्वर्गदूत दे जो तेरी उपस्थिति का स्वर्गदूत है। बाइबल बताती है यशायाह में कि उसने एंजल ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड को देखा, स्वर्गदूत जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलते हैं। पिता, हम मांगते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। तुम मांगते नहीं, तुमको दिया नहीं जाता। पिता परमेश्वर, इस वचन को मांगते हैं और प्रार्थना करते तेरे दास होने के नाम से, अभी इस जगह पे तेरी उपस्थिति के स्वर्गदूत को तू भेज, तेरी उपस्थिति के स्वर्गदूत को भेज, तेरी उपस्थिति के स्वर्गदूत को तू भेज। हम तेरे उपस्थिति के स्वर्गदूत को वेलकम करते हैं, हम तेरे उपस्थिति के स्वर्गदूत को वेलकम करते हैं। इस जगह में तू अद्भुत कार्य कर, अभी तू अद्भुत कार्य कर। मैं नहीं तू कर, मैं नहीं तू कर। पवित्र आत्मा, तू इस जगह पे काम कर। ये लोग उपस्थिति के स्वर्गदूत को देखें, प्रेजेंस ऑफ एंजल्स ऑफ गॉड को देखें, एंजल ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड को देखे, तेरी उपस्थिति के स्वर्गदूत को देखे। हम स्वागत करते हैं स्वर्गदूत तेरा, हम स्वागत करते हैं, हम ताली बजा के स्वागत करते हैं। हम मांगते हैं उपस्थिति का स्वर्गदूत इस जगह पे है। हम विश्वास करते हैं उपस्थिति का स्वर्गदूत, परमेश्वर की उपस्थिति का स्वर्गदूत यहाँ है। वो आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके जाने वाला सिखाना चाहता है। आइए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रूपो से के दो को दी, उस स्वर्गदूत से बातें करें। रखाबा से के दिया, रबा से खे आसोदोरी खादारा।